अपूर्वा मखीजा के बाद होने वाली है एक और एंट्री। जी हाँ, ये चटपटी खबर मैं लेकर आई हूं आपके लिए। अपूर्वा मखीजा के बाद शिल्पा शिंदे की राइवल एंटर करने वाली है, यानी कि हिना खान। और हिना खान की एंट्री के बाद क्या धमाका हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल हिना खान एज अ जेलर या फिर एज अ गेस्ट घर के अंदर एंटर कर चुकी हैं विद उर्फी जावेद, और उनकी शिल्पा शिंदे से बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और घर वालों ने बहुत मजे लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिना खान और शिवांगी जोशी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि दोनों एक ही सीरियल कर चुके हैं। इसीलिए शिवांगी के तो भैया होश उड़ जाएंगे, और एकता कपूर ने हिना को भेजा भी इसीलिए है। ये इस पर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं बताती हूँ घर के अंदर क्या हुआ। दरअसल हिना उर्फी जावेद के साथ घर के अंदर आती हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने शिल्पा शिंदे को कॉल आउट किया है। जिस तरीके से उन्होंने झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था संजय कोहली पर ड्यूरिंग भाभी जी घर पर है सीरियल, और उस दौरान जब शिल्पा शिंदे बिग बॉस में थी, बिग बॉस 11 की विजेता बनी, तो हिना ने यहाँ पर इस बात को भी उन्हें कॉल आउट किया कि अगर वो शो के अंदर बिग बॉस 11 में ये बता देती कि उन्होंने झूठा केस किया था और ये सब चीजें, तो शायद विनर कोई और होता। क्योंकि हिना के हिसाब से अगर शिल्पा इतनी सिंपैथी ना लेती उस वजह से कि भाई उसको तो निकाल दिया गया ये वो, तो शायद हिना का कहना है कि वो ही विनर बनती। वैसे आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि बिग बॉस 11 की विनर आपके हिसाब से कौन थी। है तो यहाँ पर शिल्पा को हिना ने पूरी तरीके से कॉल आउट किया है। आपको याद ही होगा अभी कुछ टाइम पहले उनका और वो जो रुबीना दिलायक सभी का एक उन्होंने पॉडकास्ट बनाया है जिसपे वो डिस्कशन करते हैं, पीओवी जिसका नाम है, उसमें भी चारों ने मिलकर शिल्पा शिंदे को कॉल आउट किया था। और अब जब हिना घर के अंदर आएंगी तो वो शिल्पा को यहाँ कॉल आउट भी करेंगी और साथ ही एक टास्क भी देंगी। तो यानी कि शिल्पा और हिना के बीच टक्कर होने वाली है। पहली बात तो ये हो गई चलो कि भाई हिना खान एंटर करने वाली है उर्फी जावेद के साथ, और उनकी बड़ी लड़ाई हुई है शिल्पा शिंदे के साथ, क्योंकि शिल्पा ने भी अपनी बात रखी है। शिल्पा ने भी ये बताया है कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशन थी, क्यों उन्होंने बिग बॉस 11 में नहीं बताया, और वो उनकी मर्जी है कि वो बताए या ना बताए। वो इतने टाइम से गिल्ट में थी इसलिए उन्होंने बताया। और खैर शिल्पा ने भी अपनी इस साइड की स्टोरी वरुण को सुनाई थी कि उनका एमएमएस वगैरह लीक हुआ था, मतलब लीक नहीं हुआ था, उनको इस तरीके से डराया गया था एक ब्लर करके कुछ एमएमएस, और फिर उसके बाद इस वजह से उन्होंने ये सब किया। खैर अब जो अभी एक नया भी क्लिप आया है सामने, कल भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से शिवांगी जोशी श्रेया कालरा पर चिल्लाई है। बाय गॉड, शिवांगी को पहले तो एकदम सीधी साधी लड़की दिखा दिया, जो कि वो है, आए मतलब मैं मानती हूँ, बट जिस तरीके से शिवांगी बार बार हर्षद से सिंपैथी भी ले रही है, लेकिन हर्षद को भाव भी नहीं देना है। मतलब समझ रहे हो, लव एंगल क्रिएट करना भी है और नहीं भी करना है, ऑडियंस को कंफ्यूज रखना है। यहाँ पर ऑडियंस से शिवांगी और हर्षद के बीच कुछ है ये जानने में लगी हुई है। और अब श्रेया को तो पूरी तरीके से खैर नेगेटिव कर दिया है, लेकिन शिवांगी को अब धीरे धीरे उसका जो आग वाला साइड है, एंगर वाला साइड है, अब वो दिखा रहे हैं कि अरे देखो। और इस हफ्ते भी शिवांगी बच ही जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग आ रही है कि मे बी श्रेया इस हफ्ते चली जाएगी। देखो एकता कपूर शिवांगी को नहीं निकाल सकती, आप इस बात को समझो। शिवांगी उनकी फेवरेट लिस्ट में होगी, टॉप 5 में जाएगी, तो वो एकता है। एकता वो अपनी बहुओं को निकाल सकती है, बताओ तो अपनी बहू को कैसे निकाल देगी? जिस सीरियल में वो लेती है इन लोगों को, वो तो नहीं निकालेगी, ठीक है। तो देखो इन लोगों से योगेश को निकाल ही दिया है ना, जो इतना अच्छा प्लेयर था। तो योगेश है, आकांक्षा है, इवन मैं तो कहती हूँ शिल्पा तो मान लो जेलर ही है, लेकिन अब ये श्रेया को भी बहुत ज्यादा देखो दिखा रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा, मैंने कल भी ये बात बोली थी, लेकिन मैंने श्रेया और शिवांगी बोली थी, तब तक वो नहीं आई थी प्रोमो, और तब तक ये नहीं पता था। लेकिन अब चमोला के पास मौका है और वो डेफिनेटली श्रेया से लेगी। वो श्रेया से बहुत चिड़ी हुई है। तो अगर इस हफ्ते श्रेया या सूफी में से कोई जाता है तो भी शिवांगी सेफ है, और आगे चलकर भी धीरज उसे सपोर्ट करता है, हर्षद पहले ही उसे सपोर्ट करता है, चमोला उसे सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर रही वरुण वगैरह की बात, तो शिवांगी से उसका कोई ग्रज नहीं है, तो वो भी आगे चल के उसे सेव ही करेगा। राम कपूर शिवांगी के पहले ही फैन है, तो भाई सब कोई शिवांगी को बचाने वाले हैं, कोई शिवांगी को वोट आउट आगे भी नहीं करने वाला है। तो मैं आपको बता रही हूँ। और शिवांगी को सिंपैथी पूरी तरीके से मिल चुकी है जनता की कि भाई कितनी भोली लड़की है, कितनी सीधी लड़की है, कितनी डिग्निफाइड है। मैंने भी बात बोली थी, आई एक्सेप्ट। तो अब शिवांगी का पूरा पत्ता साफ होता जा रहा है धीरे धीरे। बस श्रेया एक टफ कॉम्पिटिटर है, गेम में वो बहुत अच्छा करती है। अब भाई उसको तो मेकर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तगड़ी रोडीज वाली है, ठीक है। तो भाई उसका टास्क में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। 3 बार उसने राम कपूर के लिए जीता है, बताओ, तब भी राम कपूर उसे भाव नहीं दे रहे। मतलब राम कपूर का भी अलग चल रहा है। इतने ज्यादा ये क्या कहते हैं उसको, मैंने आपके लिए किया, और ये धोखेबाज इंसान है ना राम कपूर, कि भाई 3 बार बंदी ने आपको टास्क जिताया, 3 बार, और आप थोड़े से इतने भी ना थैंकफुल नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई हो रही है, अच्छा तुम लड़ो। राम कपूर को तो बस अपने टीवी एक्टर्स का ही सगा बनना है। खैर, तो मुद्दा ये है कि शिवांगी को अब ये धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, और क्या कहते हैं श्रेया का एविक्शन पक्का कर रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ।
आज के एपिसोड में भी इवन जब ये टास्क होगा और चमोला जीत जाएगी तो श्रेया खतरे में आ सकती है। तो भाई अब आप देख लो, बाकी शिल्पा और हिना की लड़ाई देखने में आ जाएगा। मतलब एक तरह पूरा मिर्च मसाला लगा दिया है। कह रही है रुको अलायंस वालों, रुको, तुम्हारे यहाँ जो कुशाल इतना तुम लोग उसको बजा रहे हो ना, यहाँ भी मैं ऐसा ही करती हूँ, रुको। तो खैर, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स ऐसे जल्दी जल्दी वाले। ओके, टिल देन बाय बाय।